कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी गण वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी गण वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शतक श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता से पढ़ेंगे अध्याय 9 श्लोक संख्या 30। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। इसका एक एक शब्द अनुवाद हिंदी में। अपि चेत् यदि सुदुराचार अत्यंत रहित कर्म करने वाला भजते सेवा करता है मेरी अनन्य भाव बिना विचलित हुए
साधु पुरुष ये निश्चय ही सह वह मंतव्य मानने योग्य सम्यक पूर्णतया व्यवस्थित संकल्प वाला निश्चय ही सह वह। अनुवाद: यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक का दुराचारा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना चाहिए। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं, प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म किए जाते हैं करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीव के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया भिज्ञ रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति से संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समांतर चलती है, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। यहाँ तक संभव होता है भक्त सतर्क रहता है कि वह कोई ऐसा कार्य न करे जिससे वह अनुकूल स्थिति भंग हो। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है, किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में व्रत व्यक्ति सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भौतिक कल्मश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पद से अकस्मात च्युत होने पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, जो ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही देववशात उसका पतन क्यों न हो चुका हो। साधुरेव शब्द अत्यंत बाधक है। ये अभक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द जो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल और अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। नरसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त है: भगवती च हरा अनन्य चेता भ्रष्मालिनो अपि विराजते मनुष्य नहि शशक कलुष छवि कदाचित तिमिर परा भवतामुपेति चंद्रः। कहने का अर्थ यह है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी ग्रहित कार्य करता पाया जाए तो इस कार्य को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पद में भक्त का आकस्मिक
पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता, किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता तब तक आकस्मिक पतन हो सकता है, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करने पर अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं समझना चाहिए। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स। साधु शब्द का डेफिनेशन इस श्लोक में वर्णित है। साधुरेव समन्तव्य, तो साधु का क्या अर्थ है? साधु आज का लोग सोचते हैं साधु वो है जो लाल कपड़े पहनता है, उसका दाढ़ी है और वो एक बहुत उसका नाम स्वामी या बाबा या ऐसे कुछ है। लेकिन साधु का क्या मतलब है ये भगवद गीता में अभी लिखा है इस श्लोक में। साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स भजते माम अनन्य भाव। जो वैष्णव है, कृष्ण के भक्त है, ये भगवद गीता का ओपिनियन है, वही साधु है। भजते माम अनन्य भाव। अनन्य भाव का मतलब है कंटिन्यूस, निरंतर जो भक्ति करता है। भजते माम, कृष्ण कहते हैं जो मुझे भक्ति, कृष्ण का भक्ति करता है वह उसे साधु कहला जाता है। इस श्लोक में ये वर्णित है। साधु ये श्रीमद् भागवत ने भी लिखा है। एक भक्त का लक्षण क्या है? एक डिवोटी जो कृष्ण भक्ति करता है, धीरे धीरे उसमें सारे अच्छे गुण डेवलप होते हैं। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, यस्यास्ति भक्तिर्
भगवती अकिंचना सर्वे गुणैस्तत्र समास्यते सुराः। इसका मतलब है जो भक्ति करता है, यस्यास्ति भक्ति भगवती, भगवान का भक्ति करता है, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणैः, सारे दिव्य गुण उसमें प्रकट होते हैं। सर्वे गुणैः तत्र समास्यते सुराः। सुरा का मतलब देवताओं। तो इसका ट्रांसलेशन दो तरीके हो सकते हैं। एक है कि सुर मतलब देवताओं, सारे देवताओं उसके अंदर प्रकट होते हैं, पूरे 33 मिलियन देवताओं उसके अंदर। इसका मतलब है जो भक्त है, शुद्ध भक्त, वो देवताओं से भी ऊंचे, देवताओं भी उसके पूजा करते हैं। ये भागवत में लिखा है। और दूसरा ट्रांसलेशन इस तत्व समास्यते सुरा, इसका दूसरा ट्रांसलेशन हो सकता है कि जो देवताओं के गुण, ये अच्छे गुण, वो एक कृष्ण भक्त को मिलता है। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणैस्तत्र समास्यते सुराः। ऐसे क्यों है? क्योंकि एक रूल है कि जिसका हम पूजा करते हैं उसका ही गुण हम मिलते हैं। तो कृष्ण के 64 में 64 मेन क्वालिटीज हैं। उसके सारे और सबसे ऊंचा ये उसे पुरुषोत्तम कहला जाता है, पूर्ण पुरुषोत्तम, क्योंकि उसमें सबसे अच्छे गुण हैं कृष्ण भगवान के। और हम कभी कृष्ण भगवान के लेवल नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन जब हम पूजा करते हैं भगवान कृष्ण के, तो हम धीरे धीरे उनके गुण हम में आते हैं। और यही भक्ति सिस्टम है। और जैसे कृष्ण दिव्य है, उनके शरीर भी दिव्य है। ये भगवद गीता में लिखा है, अजोसनपि अव्ययात्मा। अव्यय उसके वो चैप्टर 4 में श्लोक संख्या 6 कृष्ण अपना शरीर के बारे में बोल रहा है और अपना जैसे वो कैसे प्रकट होते हैं। अजोसनपि अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वमधिष्ठाय संभवामि आत्मा मायया। तो इसमें कृष्ण कहते हैं अज का मतलब जो जन्म नहीं लेते हैं। कृष्ण कभी जन्म नहीं लेते हैं। अजोसनपि अव्ययात्मा। अव्यय का मतलब जिसका शरीर में कभी रोग नहीं आता है, रोग या जरा, ओल्ड एज और डिजीज नहीं आते हैं। तो हमने कभी नहीं देखा कि कृष्ण के पास सफ़ेद बाल है या दाढ़ी है, क्योंकि वो उसका शरीर अव्यय है। फिर भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं मैं कृष्ण हूँ, और वो उनके बाल सफ़ेद होते हैं, वो व्हीलचेयर पे है, वो बीमार है, फिर भी वो कह रहे हैं मैं कृष्ण हूँ। ये ऐसे नहीं हो सकता है। अगर हम अच्छी तरह से समझेंगे भगवत तत्व विज्ञान कि भगवान का अच्छी तरह से हम जानेंगे भगवान का क्या लक्षण है, उसका क्या डिस्क्रिप्शन है, फिर हम फूल नहीं हो जाएंगे। नहीं तो फिर जो सब ये सब कहते हैं कि मैं कृष्ण हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो हम फंस जाएंगे उनके ट्रिक्स में। तो कृष्ण का शरीर अव्यय है, भगवद गीता में लिखा है अव्यय। और जो इसका पूजा करता है, कृष्ण का भक्ति करता है, धीरे धीरे वो भी अव्यय हो जाते हैं, वो भी दिव्य हो जाते हैं। अब तो हम माया में हैं, इसलिए हम संसार चक्र में हैं, और हमारे ये शरीर है जो हमारे सारे सफरिंग का कारण है। लेकिन जब हम भक्ति शुरू करते हैं तो हमारा शरीर बदल जाता है धीरे धीरे। पहले सत्वगुण में आते हैं, फिर धीरे धीरे दिव्य होता है। और जब मैं भक्ति की बात कर रहा हूँ तो हमें समझना चाहिए कि भक्ति का भी बहुत ऐसे रूल्स हैं, नियम हैं। अपने मत से जब हम भक्ति करते हैं, जैसे मुझे करना है, तो वो भक्ति नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं है, और उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। भक्ति शास्त्र के द्वार होना चाहिए,
शास्त्र के द्वारा एक श्लोक है कि जो भक्ति करता है और वो शास्त्र के द्वार नहीं है तो उससे सिद्धि प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि भक्ति का एक साइंटिफिक प्रोसेस जैसा है और सेंटिमेंटल नहीं, साइंटिफिक प्रोसेस जैसा है। साइंटिफिक प्रोसेस में क्या होता है, अपैरेटस प्रोसीजर होता है, फिर रिजल्ट आता है और रिजल्ट से हमें कंक्लूड कर सकता है। तो ऐसे भक्ति का भी प्रोसेस है, एग्जैक्ट प्रोसेस, वो हमें सीखना चाहिए श्रीमद् भगवद गीता से और भक्त लोगों से। और जब हम ये प्रोसेस करेंगे तो 100% ज़रूर रिजल्ट आएगा। प्रोसीजर जब करेंगे वो उसका रिजल्ट आएगा। कोई भी व्यक्ति बदल जाता है, अंदर बदल जाता है, आप उनके लक्षण, उनके जीवन देख लो, वो बदल जाता है, बिल्कुल बदल जाता है अगर हम अच्छी तरह से करेंगे तो। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग अब शास्त्र पढ़ते नहीं और बहुत स्पेकुलेशन हो रहा है। कैसे, कभी कुछ लोग मेरे पास आते हैं, ये भगवद गीता में ऐसे लिखा है, ऐसे मुझे, और मैं भगवद गीता पढ़ा है, वो कभी नहीं पढ़ा मैंने वो चीज़ जो कह रहा है। तो भगवद गीता में क्या लिखा है हमें पढ़ना है, नहीं तो हम भी मिसगाइडेड हो जाएंगे। सो प्रॉपर टेक्निक भक्ति का बहुत पावरफुल फोर्स है अपने जीवन बदलने के लिए और अपना कर्म बदलने के लिए, अपना डेस्टिनी बदलने के लिए, फॉर आवर बेनिफिट। प्रॉपर तरीका भक्ति करने के लिए शास्त्रों में लिखा है, तो हमें ये सीखना है। और जब करेंगे तो हम देखते हैं कि, जैसे एग्जाम्पल दे दूंगा आपको, इसका क्या स्ट्रेंथ है भक्ति। जब ये मूवमेंट शुरू हुआ इंडिया में तो बहुत सालों के लिए, मतलब इंडिया में ही था, दूसरा नाम था, जैसे गौड़िया मठ नाम है इसका। फिर श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन स्थापित किया है था वेस्ट में, अमेरिका में, और वहाँ ये मूवमेंट फिर फैला है अमेरिका में। और जैसे हमें मालूम है कि अमेरिका में लोग कैसे जीवन जीते हैं, जो 4 चीज़ है जो हमें नहीं करना चाहिए, इस शास्त्र में लिखा है। जैसे मांस नहीं खाना है, नशा नहीं लेना है, जुआ गैम्बलिंग नहीं करना है हमें, और इलिसिट रिलेशन नहीं रखना है, औरत स्त्री पुरुष से प्रॉपर रिलेशन होना चाहिए शादी में। तो ये 4 चीज़ है रिलीजन के लिए, भागवतम में लिखा है। कोई भी रिलीजन अगर है तो ये 4 चीज़ होना चाहिए। और यही 4 चीज़ थे जो वेस्ट में पूरा वो अपना एफर्ट से कर रहे थे। तो बिल्कुल डिग्रेडेड सिचुएशन था वेस्ट में। लेकिन जब ये हरे कृष्णा मूवमेंट वहाँ गए और लोगों ने फॉलो शुरू कर लिया तो वे बिल्कुल बदल गए थे। पूरे जीवन में कोई पाप कर रहा है, और जब उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र शुरू की और केवल कृष्ण प्रसाद खाना शुरू की और भगवद गीता पढ़ना शुरू की, तो वे लोग बिल्कुल बदल गए थे, बिल्कुल। और इतना एक दिन श्रील प्रभुपाद कुंभ मेला में थे और कोई शिविर, हर शिविर में जा रहा था देखने के लिए कि सब योगी लोग क्या मैजिक कर रहे थे, उनका क्या सिद्धि है। तो वे श्रील प्रभुपाद के पास गए और पूछा कि स्वामी जी आप क्या मैजिक कर सकते हैं, क्योंकि कुंभ मेला में बहुत ऐसे ऋषि आते हैं पर्वत से, हिमालय से, और वो लोग उनके बहुत कभी कभी कुछ वो लोग सिद्धि प्राप्त किए। तो वो जानना चाहता था प्रभुपाद जी इतना उस वक्त और अभी भी बहुत बड़ा साधु है, तो आपका क्या मैजिक। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा था मेरा क्या मैजिक है कि मैंने चंडाल और म्लेच्छे और यवन लोग को भक्त बना दी, कृष्ण भक्त, जो बिल्कुल अनन्य भक्त,
अहेतुकी मतलब निरंतर भक्ति में लगे हुए। तो श्री प्रभुपाद ने कहा था कि ये मेरा मैजिक है। तो उसने सुना, उसने मान गया। हाँ, तो यह भक्ति का ये पावर है कि अगर जब हम शुरू करते हैं, टेक अप करते हैं, तो जो कुछ भी हमने किया, जो भी कुछ लोग कहते हैं कि देखो ये नियम मैं नहीं कर सकता हूँ, बहुत डिफ़िकल्ट है, मेरा लाइफ तो बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब हम शुरू करते हैं वो ताकत हमें से नहीं आता है, कृष्ण की कृपा से आता है। कृष्ण की कृपा से हम बदल जाते हैं। अपना तो कुछ नहीं है, हम तो छोटा जीव है, इतना छोटा जीव है। ब्रह्मांड कितना बड़ा है, और ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं, बहुत सारे। तो हमारा क्या सिग्निफिकेंस है? हम जैसे वो सरसों का सीड है, छोटा, तो हम कभी कभी अहंकार होते हैं, इतना बड़े हैं लेकिन इतने छोटे हैं। तो वो बदलने का स्ट्रेंथ कृष्ण भगवान से आते हैं, उनके कृपा से आते हैं। जो भक्त नहीं है उनका क्या क्वालिटीज है? ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवत में है, लिखा है कि यस्यास्ति भक्ति भगवती किंचन सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरा। जो भक्ति करता है तो उनके उसमें सारे अच्छे गुण, दिव्य गुण प्राप्त होते हैं। लेकिन जो भक्त नहीं है उनका क्या स्थिति? तो वही श्लोक बताते हैं, हराव भक्तस्य कुतो महत् गुना मनोरथे नास्यति धावतो बहि। हराव अभक्तस्य, जो भक्ति में नहीं है, हराव भक्तस्य कुतो महत् गुना, उनके गुण कहाँ है? क्या गुण है उनके? कुछ गुण नहीं है। कुतो महत् गुना मनोरथे नास्यति धावतो बहि। ये थोड़ा एक ये शब्द मनोरथ नास्यति, क्या मतलब है इसका? रथ, जैसे रथ होता है, मनोरथ नास्यति। और ये आप समझो कि अपना मन वो रथ में है, जैसे रथ होते नहीं, घोड़े होते हैं ना रथ, और आपका मन उस रथ में है। मनोरथ नास्यति धावतो बहि। तो अगर हम वो रथ को छोड़ेंगे तो, और कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो घोड़े इधर उधर जाएंगे, उनका कोई एम नहीं होगा। तो वैसे हमारी ज़िंदगी है। जो भक्त नहीं है वो अपना मन और अपना मत से अपने जीवन गुजारते हैं, इधर उधर जाते हैं, कहीं नहीं पहुँचेंगे, कहीं नहीं पहुँचेंगे। फिर भी हो गया हमारा कुछ अगर गोल है, बहुत कुछ एम्बिशन है, चलो वहाँ पर अगर हम पहुँच गए, कुछ मटेरियल पोजीशन या पैसे कुछ कमा दिए, लेकिन वो सचमुच में एक्चुअली गोल नहीं है। क्योंकि जब हम ये शरीर छोड़ेंगे तब फिर बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे, तब क्या क्या किया हमने? और लेकिन जो भक्ति में आगे बढ़ता है वो, जैसे श्लोक 2 दिन पहले हमने बताया था कि भगवद गीता में एक श्लोक है, दूसरे अध्याय में श्लोक संख्या 40, नेहाभिकम नाशस्ति प्रत्यवाय न विद्यते। कि जो भी भक्ति हम जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो दूसरे, जब हम पुनर्जन्म लेते हैं, उसी लेवल से हम आगे जाएंगे, वो कभी नाश नहीं होगा। नेहाभिकम नाशो अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते। वो कभी नाश नहीं होगा और कभी कम नहीं होगा। प्रत्यवाय न विद्यते, दूसरे जन्म में वहाँ से शुरू करेंगे। लेकिन जो मटेरियल एडवांसमेंट हमने किया है, कुछ पैसा कमाया, कुछ ज्ञान, मटेरियल नॉलेज किया, वो बिल्कुल जाएगा, ज़ीरो से शुरू करेंगे। तो जो भक्त नहीं है, हराव भक्तस्य कुतो महत् गुना, उसमें गुण नहीं है और वो उसका कभी सक्सेस नहीं होगा। दूसरा श्लोक है भगवद गीता में, शास्त्र के बाद, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारत न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र के नियम से नहीं जीता है, जैसे भगवद गीता है, भागवत, और अपने मत से जीते हैं, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, वो जो छोड़ते हैं शास्त्र को, न सिद्धिम अवाप्नोति, वो कभी सिद्धि प्राप्त नहीं करेगा, न शांति मिलेगा, न पराम गति, न गोलोक पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि देखो अब हम माया में है और हमारे